आपसे कोई पूछे कि भारत के सबसे अधिक शिक्षित एवं विद्वान व्यक्ति का नाम बताइए, जो डॉक्टर भी रहा हो, बैरिस्टर भी रहा हो, आईपीएस अधिकारी भी रहा हो, आईएएस अधिकारी भी रहा हो, विधायक, मंत्री, सांसद भी रहा हो, चित्रकार, फोटोग्राफर भी रहा हो, मोटिवेशनल स्पीकर भी रहा हो, पत्रकार भी रहा हो, कुलपति भी रहा हो, संस्कृत गणित का विद्वान भी रहा हो, इतिहासकार भी रहा हो, समाजशास्त्र, अर्थशास्त्र का भी ज्ञान रखता हो, जिसके काव्य रचना भी की हो। अधिकांश लोग यही कहेंगे, क्या ऐसा संभव है? आप एक व्यक्ति की बात कर रहे हैं या किसी संस्थान की? पर भारतवर्ष में एक ऐसा व्यक्ति मात्र 49 वर्ष की अल्प आयु में भयंकर सड़क हादसे का शिकार होकर इस संसार से विदा भी ले चुका है। उस व्यक्ति का नाम है डॉक्टर श्रीकांत जिचकर। श्रीकांत जिचकर का जन्म 1954 में एक संपन्न मराठा जैन कृषक परिवार में हुआ था। वह भारत के सर्वाधिक पढ़े लिखे व्यक्ति थे, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है। डॉक्टर श्रीकांत ने 20 से अधिक डिग्री हासिल की थी, कुछ रेगुलर व कुछ पत्राचार के माध्यम से। वह भी फर्स्ट क्लास, गोल्ड मेडलिस्ट, और कुछ डिग्रियां तो उच्च शिक्षा में नियम न होने के कारण उन्हें मिल भी नहीं पाई, जबकि इम्तहान उन्होंने दे दिया था। MBBS, MD गोल्ड मेडलिस्ट, LLB, LLM, MBA, बैचलर इन जर्नलिज्म, संस्कृत में डीलिट की उपाधि, यूनिवर्सिटी टॉपर, MA इंग्लिश, MA हिंदी, MA हिस्ट्री, MA साइकोलॉजी, MA सोशलॉजी, MA आर्कियोलॉजी, MA एंथ्रोपोलॉजी। श्रीकांत जी 1978 बैच के IPS एवं 1980 बैच के IAS अधिकारी भी रहे। 1981 में महाराष्ट्र के विधायक बने। 1992 से लेकर 1998 तक राज्यसभा सांसद भी रहे। श्रीकांत जिचकर ने वर्ष 1973 से लेकर 1990 तक का समय यूनिवर्सिटी के इम्तहान देने में गुजारा। 1980 में IAS की केवल 4 महीने की नौकरी कर इस्तीफा दे दिया। 26 वर्ष की उम्र में देश के सबसे कम उम्र के विधायक बने। महाराष्ट्र सरकार में मंत्री भी बने। 14 पोर्टफोलियो हासिल कर सबसे प्रभावशाली मंत्री रहे। एक बार अस्वस्थ हो गए, अस्पताल में मृत्युशैया पर पड़े हुए थे, लेकिन आध्यात्मिक विचारों के धनी श्रीकांत जिचकर ने आस नहीं छोड़ी। उसी दौरान कोई सन्यासी अस्पताल में आया और उन्होंने कहा कि आपको ठीक होना है, और उन्हें ढाढ़स बंधाया। संस्कृत भाषा शास्त्रों का अध्ययन करने के लिए प्रेरित किया। कहा, तुम अभी नहीं मर सकते, अभी तुम्हें बहुत काम करना है। चमत्कारिक तौर से श्रीकांत जिचकर पूर्ण स्वस्थ हो गए। स्वस्थ होते ही राजनीति से संन्यास ले लिया। संस्कृत में डीलिट की उपाधि अर्जित की। वे कहा करते थे, संस्कृत भाषा के अध्ययन के बाद मेरा जीवन ही परिवर्तित हो गया है। मेरी ज्ञान पिपासा अब शांत हुई है। पुणे में संदीपनी स्कूल की स्थापना की। नागपुर में कालिदास संस्कृत विश्वविद्यालय की स्थापना की, जिसके वे कुलपति भी बने। उनका पुस्तकालय किसी व्यक्ति का निजी सबसे बड़ा पुस्तकालय था, जिसमें 52,000 की लगभग पुस्तकें थीं। उनका एक ही सपना था कि भारत के प्रत्येक घर में कम से कम एक संस्कृत भाषा का विद्वान हो, डायबिटीज जैसी लाइफस्टाइल से जुड़ी बीमारियों का शिकार ना हो। यूट्यूब पर उनके केवल 3 ही मोटिवेशनल हेल्थ फिटनेस संबंधी वीडियो उपलब्ध हैं। ऐसे असाधारण प्रतिभा के लोग आयु के मामले में निर्धन ही देखे गए हैं। अति मेधावी, अति प्रतिभाशाली व्यक्तियों का जीवन ज़्यादा लंबा नहीं होता। शंकराचार्य, महर्षि दयानंद सरस्वती, विवेकानंद भी अधिक लंबे समय नहीं जी पाए। 2 जून 2004 को नागपुर से 60 किलोमीटर दूर महाराष्ट्र में ही भयंकर सड़क हादसे में श्रीकांत जिचकर का निधन हो गया। संस्कृत भाषा के प्रचार प्रसार व होलिस्टिक हेल्थ को लेकर उनका कार्य अधूरा ही रह गया। विभिन्न व्यक्तियों के जन्म दिवस को उत्सव की तरह मनाने वाले हमारे देश में ऐसे गुणी व्यक्ति को कोई नहीं जानता, जिसके जीवन से कितने ही युवाओं को प्रेरणा मिल सकती है। ऐसे शिक्षक, ज्ञानी, उत्साही व्यक्तित्व, चिकित्सक, विधि विशेषज्ञ, प्रशासक व राजनेता के मिश्रित व्यक्तित्व को शत शत नमन करती हूँ और भावपूर्ण श्रद्धांजलि देती हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइफ इज़ प्रेशियस को सब्सक्राइब करें। सी यू सून विद अ न्यू वीडियो।